नमस्कार, आप देख रहे हैं GNN 24 न्यूज खबर आज तक। उत्तर प्रदेश के हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। हाथरस की बेटी मनीषा के साथ कायरतापूर्ण मौत की घटना के विरोध में बिलाईगढ़ विधानसभा के सर्व समाज ST, SC, OBC समाज के लोगों ने हाथरस की दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए SDM बिलाईगढ़ को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सर्व आदिवासी समाज के जिला उपाध्यक्ष सहदेव सिंह सिदार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहु बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोक पाने में विफल है। जिस प्रकार की हाथरस में हृदय विदारक घटना घटी है और पूरे देश के लिए यह काला दिन है। यूपी की योगी सरकार में जंगल राज चल रहा है। यूपी की बेटी की हत्यारे को फांसी की सजा और उस प्रकरण में सम्मिलित सभी लोगों पर अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग दर्जनों हमारे जो सर्व समाज के भाई लोग यहाँ SDM कार्यालय बिलाईगढ़ हम लोग यूपी के हाथरस में जो अत्याचार हमारे बहन के साथ मनीषा के साथ हुआ है, उसके संबंध में हम लोग जो उसके आरोपी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए फांसी की सज़ा की मांग को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बेटी है मनीषा, जिस प्रकार की हमारे बहन के साथ घटना घटी है उस प्रकार की दोबारा घटना ना घटे, इसीलिए जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सज़ा हो। और एक स्वर में हमारे बिलाईगढ़ ने पूरा छत्तीसगढ़ वासी ऐसी यूपी के योगी सरकार के जो कृत्य हैं, जो कुशासन वहाँ जिस प्रकार की दिखाई दे रहा है, ऐसे कुशासन वाली सरकार की हम पूरा निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी दोषियों पर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर कांड के दोषियों को फांसी और सज़ा देने के संबंध में और उसके परिवार को रोजगार और सुरक्षा प्रदान के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम पर हम इसको विधिवत आगे कार्यवाही के लिए हम शासन को भेजेंगे और आगे कार्रवाई होगी। भैया, उत्तर प्रदेश जो हाथरस में जो महिला के साथ कथित कांड हुआ है जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और 4 लोगों ने स्वर्ण समाज करके लोगों ने बुरी तरह से बलात्कार करके उसको हड्डी को तोड़ करके पूरी तरह उसको चकनाचूर करके उसको अंततः वो 10 दिन के बाद कसमकस के साथ वो अस्पताल में मारी गई। और ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये सर्व समाज के लिए निंदा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद देखा गया है कि हमेशा हम लोग सब तरह से आज़ाद हैं। जब तक हमारी महिला, हमारे बहन, जब तक वो आधी रात को नहीं घूम सकती है स्वतंत्रता के साथ, तब तक हम नहीं कर सकते कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी की जंजीर में आज भी जकड़े हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का कार्य और नहीं होना चाहिए। और सुनने में और आया है कि कल ही की बात है, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिर से वही दलित महिला के साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है और बलात्कार के साथ साथ उसका भी हत्या कर दिया गया है। तो यह बहुत चिंतनीय की बात है। वहाँ के शासन प्रशासन को, वहाँ के प्रदेश के अधिकारियों को, नेताओं को इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। वो इस तरह का कार्य ना हो, ऐसा कुछ उन लोगों के शासन द्वारा कुछ अधिनियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए। हालांकि मैं अपने छत्तीसगढ़ को मैं इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य नहीं होता है। कम से कम आज़ादी के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ वाकई में आज़ाद है, ऐसा कुछ हमें महसूस हो रहा है। और रही बात आज के कोरोना काल में इस तरह का अगर होता है तो बहुत चिंतनीय की बात है। और साथ साथ जितने भी सार्वजनिक है, जैसे कि आपका रेलवे विभाग हो या आपका उड्डयन विभाग हो, या सभी को सुनने में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसे निजीकरण कर रहे हैं। ये हमारे युवा बेरोजगार के लिए बहुत ही चिंता की विषय है।